हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन स्कैन में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी, वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड सारे अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज की कुछ खास खास अपडेट पे बात करनी है कि जॉब वैकेंसी क्यों लेट आ रही है, मेरी वीडियो क्यों लेट आ रही थी। बहुत सारे रीजंस थे। तो आज जो बात करेंगे, जो नया कोविड को लेके हालात चल रही है अपने होम कंट्री इंडिया और चाइना और सारे देशों में, तो उससे यूएई में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जॉब वैकेंसियों का क्या अपडेट है, और आने वाले समय में 2023 के लिए क्या अपडेट है, और जिन लोगों का वीज़ा ऑलरेडी सबमिट है उनके लिए क्या अपडेट है। देखिए, कोविड को लेके अभी यूएई में वेट एंड वॉच का सीन चल रहा है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मास्क मैंडेटरी नहीं किया गया है, और केसेस भी बहुत कम आ रहे हैं। आप इंडेक्स देखेंगे यूएई का तो बहुत ही कम है, नॉर्मल बेसिस पे है। और टेस्टिंग भी बहुत नॉर्मल है। एयरपोर्ट की तरफ से भी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और यूएई हमेशा से वेट एंड वॉच की थी प्रैक्टिस करती है। वेट एंड वॉच सारे जगह पे क्या क्या कैसे हो रहा है उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। वीज़ा, अभी जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए उसके वजह से सारे लोगों के वीज़ा लेट हो रहे हैं, कंपनियों की चेंजेस की गई हैं। अब जो नया चेंज आया है, जब आपका एमओएल लेटर आता है, जब आपकी वीज़ा लगती है, मेडिकल होता है, तो जो पेपर सबमिट होते हैं उसमें आपकी छुट्टी के डेट भी मेंशन होंगे। अब कंपनी को ये चीज़ भी मेंशन करना पड़ेगा कि किस साल आपकी छुट्टी पड़ रही है, किस महीने, उस महीने आपकी 30 दिन की छुट्टी प्लस लीव सैलरी देनी ही पड़ेगी। बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे यूएई लेबर लॉ डिपार्टमेंट में और आईसीपी पे कि कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, कंपनी ऐसे कर रही है, प्रॉब्लम्स कर रही है। तो उसको भी लेके एक नया कानून बना दिया गया है। आर्टिकल 21 में आप देखेंगे तो अब एम्प्लॉयर को, कंपनियों को मेंशन करना पड़ेगा कि किस मंथ आपकी छुट्टी बन रही है, और उसमें आपको जाना रहेगा। छुट्टी मतलब आप भी आईसीपी ऐप, अब जब आपकी एमरेस आईडी आ जाती है तब आईसीपी ऐप पे लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि किस मंथ आपकी छुट्टी बन रही है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। और लीव सैलरी कंपनी को देना ही पड़ेगा और टिकट भी देना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स है। अब बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी जो आप देखे हैं कि जितना भी वीज़ा को लेके अपडेट किया गया है, चेंज किया गया है, कंपनियों को हित में भी चेंजेस किए गए हैं, एम्प्लॉयर के हित में भी चेंजेस किए गए हैं। इससे यूएई हर एक चीज़ को फ़िल्टर कर रही है, हर एक चीज़ को फ़िल्टर कर रही है। और आने वाले समय में अब वीज़ा 45 दिन के बजाय 3-3 महीने, 4-4 महीने में निकलेंगे। क्योंकि अब जैसा कि न्यूज़ धीरे धीरे पब्लिक हो रहे हैं कि अब सारे वीज़ा, जितने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेंगे, सबकी सीआईडी वेरिफिकेशन, सारे वीजा होल्डरों की सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, कंपनी की भी वेरिफिकेशन होगी, प्रेजेंट टाइम में कितने एम्प्लॉय हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या रहा है, तब वो वीज़ा इमिग्रेशन से इशू होंगे। जिनका वीज़ा रिसेंटली आने वाला था उनका भी अब कोविड सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आने वाले 1-2 दिन में फिर न्यूज़ पब्लिश होगी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ये सारे बड़े बड़े अपडेट्स हैं। लेकिन हाँ, इससे बेनिफिट क्या होगा ये आप सोच लीजिए। अगर आप जैसे कनाडा जाते हैं, माल्टा जाते हैं और जगह जाते हैं तो वीज़ा आने में टाइम लगता है। वैसे यूएई का भी वीज़ा अगर एक बार आपका लग गया, आपका यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपकी अब, जो पहले का लोग सोचते थे कि वहाँ एजेंट कह के ले गया कुछ और, कराया कुछ और, तो अब वो सीन नहीं रहेगा। अब आप एक पर्टिकुलर कंपनी का वीज़ा लगेगा, आप उसी पोस्ट पे जॉब करोगे, कंपनी आपकी पदोन्नति कर सकती है, इंक्रीजमेंट कर सकती है, आप कंपनी स्विच करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी और एक्यूरेट जो आपका सैलरी दिखाया जाएगा वही सैलरी मिलेगा। कंपनी एकोमोडेशन देना कंपलसरी होता है, वो भी कंपनी देगी। तो मतलब टोटल ओवरऑल अपडेट देखा जाए तो जो कंपनियां हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो रहा है, और जो एम्प्लॉय आएंगे अब आने वाले समय में 2023 से, उनके लिए भी बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यूएई में जॉब कर रहे हैं। इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया था। ये वीडियो जो आज बन रही है वो कल शायद आपको मिले। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा, और उन लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली बात होगी जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जो एजेंट के माध्यम से ही आते हैं, उनको ठगा जाता था, उनको प्रॉब्लम की जाती थी। अभी कल ही मेरे पास एक बंदा आया था, तो वो बता रहा था उसके गांव से 2 लोग 1-1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये दे के आए थे।
सोचिए 2,40,000 दे के आए थे और उसने उन लोगों को विजिट पे बुलाया था, फिर यहाँ आके फंसा दिया, बेचारों ने कर्जा वगैरह करके टिकट करके वापस अपने घर गए। तो एजेंट लोग अभी भी फ्रॉड कर रहे हैं, उन पे धीरे धीरे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, सारी चीज़ों का गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है। तो बेस्ट ऑप्शन है आप किसी भी कंपनी से रहें, आप अप्लाई करें और कंपनी के ही वीजे पे आएँ, एम्प्लॉयमेंट वीजे पे ही आएँ। विजिट वीज़ा किसी भी हाल में आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। 1 महीना 2 महीना आपका कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो हमेशा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का सोचें। और कहीं भी किसी भी सोर्स से आपको जॉब मिल रहा है तो आप ये कभी ना सोचें कि आपके साथ फ्रॉड होगा। अब यूएई में फ्रॉड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो एजेंट लोग जो लोग फ्रॉड करते थे अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यूएई का इंडियन गवर्नमेंट से भी टाई अप चल रहा है डेटा शेयरिंग का, कि अगर यहाँ आके बंदा कोई फ्रॉड हो गया है, वो यहाँ कंप्लेन करता है तो वो कैसे पैसा दिया था, कैसे क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ से डाटा शेयर कर दिया जाता है, उस पर केस हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपके साथ फ्रॉड आने वाले 2-3 महीने बाद भी हो सकता है। अभी जब ये नए नए कानून आ रहे हैं, नए नए नियम आ रहे हैं, वीज़ा को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, एम्प्लॉयर को लेके, कंपनियों को लेके, इन्हीं सब चीज़ों को फिल्टर करने के लिए आ रहे हैं, ताकि लेबर वर्क की ज़रूरत है यूएई को, क्योंकि मोस्टली लोग बाहर के ही यहाँ हैं, तो उनके हित में रहे और उन लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। उन लोगों के साथ जब फ्रॉड होता है तो वो यहाँ पे आके बेरोजगार होते हैं और लेबर की कैटेगरी को इफ़ेक्ट करते हैं और कंट्री के रेपुटेशन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। कई लोग यहाँ पैसे मांगते हैं और दूसरे दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन सब चीज़ों से बचने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। और वो लोग जो एजेंट के माध्यम से फंसे हुए हैं, किसी तरह अपना पैसा निकालें, कंपनी से डायरेक्ट संपर्क करें और मैन पावर एजेंसियों से संपर्क करें। एजेंट से कभी ना संपर्क करें, मैन पावर एजेंसियों से संपर्क करें। मैन पावर एजेंसियां डायरेक्ट आपका वर्क कराती हैं। तो ये ओवरऑल डिटेल्स था। अभी अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं अपने होम कंट्री में बैठ के तो इवन गुड है, बेटर है, आप वहीं से सर्च करें, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही आए, किसी भी कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट पे ही आए। क्योंकि विजिट पे आके कई लोग अभी भी मेरे पास मैसेज करते हैं, विजिट वीज़ा मेरा निकल गया है, मैं विजिट पे आके जॉब कर सकता हूँ कि नहीं? आप नहीं कर सकते हैं। सिंपल एक लाइन में जवाब, आप नहीं कर सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आपको एग्जिट करना है, जॉब मिल जाए तब भी, और 1 महीने 2 महीने किसी भी कंपनी में जॉब करके एग्जिट करेंगे, उससे कहेंगे एंट्री परमिट लगाने के लिए, कंपनी नहीं लगाएगी। कंपनी 4,000 मतलब इंडियन रुपीज़ में 80,000 60,000 रुपये क्यों खर्च करेगी आप पे? तो ये डिटेल्स होते हैं। तो आप हमेशा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आने की कोशिश करें। थोड़ी कम सैलरी मिले तब भी चलेगी, आपका यहाँ का 6 महीने जॉब करने के बाद आप दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं, क्लियर कट मैंने आपको समझाया। अब जॉब वैकेंसी वीडियो बहुत ही जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी फेस्टिवल सीजन चल रहा था, इसलिए जॉब वैकेंसी बहुत कम आ रही थी, क्योंकि ऑफिसर्स की छुट्टी ज़्यादा चल रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।